नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की अब लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें, जिस पर अब ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है। और इसी बौखलाहट में ममता बनर्जी ने देश की मोदी सरकार पर जो है वो हमला बोला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले इस कदम से उन्हें यानी कि महुआ मोइत्रा को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसने के बाद जो है वो इस मामले में ममता बनर्जी जो है वो ये पहली प्रतिक्रिया जो है वो ममता बनर्जी की महुआ मोइत्रा को लेकर सामने आई है, जिस पर वो महुआ मोइत्रा को जो है वो निर्दोष बता रही हैं और ये कह रही हैं कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निकालने के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं और ये राजनीति के चलते महुआ मोइत्रा को टारगेट किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान पार्टी की प्रमुख ने और कई मुद्दों को लेकर जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर फाइनल अहमदाबाद की बजाय कोलकाता या मुंबई में होता तो भारतीय टीम जीत जाती। उन्होंने कहा कि पहले भारत की क्रिकेट टीम को भगवा रंग की जर्सी पहनाकर मैदान में उतारना था, लेकिन दो खिलाड़ियों के विरोध के बाद ऐसा नहीं हुआ। आपके लिए बता दें कि ये जो भगवा रंग को ममता बनर्जी की बौखलाहट जो सामने आ रही है भगवा जर्सी को लेकर, ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब खिलाड़ियों ने भगवा रंग को यानी कि इसी भगवे कलर की टी शर्ट को पहनकर जब प्रैक्टिस की थी, तब भी ममता बनर्जी की वर्ल्ड कप से पहले बौखलाहट सामने आई थी। यानी कि अब एक रंग में भी जो है वो पार्टी दिखने लगी है ममता बनर्जी के लिए और इसीलिए वो एक ऐसे कलर यानी कि भगवा कलर को लेकर राजनीति कर रही हैं, जिसकी सिर्फ जर्सी ही नहीं बल्कि भारतीय तिरंगे में भी ये आता है केसरिया रंग। इसी के साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने विरोध किया, केंद्र में यह सरकार 3 महीने और रहेगी और उसके बाद केंद्र सरकार से मोदी सरकार चली जाएगी। यानी कि वो लोकसभा का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी पर सामना यानी कि निशाना साध रही हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार पर भड़क गई ममता बनर्जी, क्योंकि एक तरफ अपनी जो सांसद है उसके ऊपर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि लोकसभा की जो समिति है वो पहले ही निष्कासित करने की मांग जो है वो कर चुकी है महुआ मोइत्रा को लेकर, जिस पर आज टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये बौखलाहट सामने आ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर भड़कते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में यह सरकार 3 महीने और रहेगी और उन्होंने कहा कि देश के बैंकिंग क्षेत्र में निराशा का माहौल है, सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू बेचे जा रहे हैं। ममता ने कहा कि सभी बड़ी आईटी कंपनियां कोलकाता की सिलिकॉन वैली परियोजना में निवेश कर रही हैं। भगवा रंग पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये रंग त्यागियों का है, लेकिन आप एक भोगी हैं। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाली केंद्रीय एजेंसियां 2024 के आम चुनावों के बाद भाजपा के पीछे पड़ जाएंगी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और ये इसका विरोध करेंगी। बता दें कि ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्र की बीजेपी सरकार पर है जो है वो हमलावर रही है, चाहे फिर वो मामला जर्सी का लेकर हो या फिर अपनी ही नेता महुआ मोइत्रा को लेकर हो, क्योंकि महुआ मोइत्रा का मामला जो है वो इन दिनों काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की काफी ज्यादा चहेती सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर जो है वो कैश फॉर क्वेरी मामले में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इन तमाम चीजों के बावजूद भी ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को जो है वो 13 नवंबर को एक अहम जिम्मेदारी दी थी और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर यानी कि नदिया उत्तर का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया था और कृष्णानगर से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को टीएमसी से ऐसे समय पर जिम्मेदारी दी जब लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई हैं महुआ मोइत्रा। पिछले दिनों ही लोकसभा में जो है वो एथिक्स कमेटी ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश भी की थी और इसी
एथिक्स की कमेटी की जो बात की गई थी उसी पर जो है वो अब लगातार महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो कई चीजें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि वो अगले लोकसभा चुनाव में और अधिक वोटों से जीत कर आएंगी। और आपके लिए बता दें कि इतना ही नहीं कि आज अगर ममता बनर्जी जो है वो महुआ मोइत्रा के समर्थन में बोल रही हैं, इससे पहले कई बार जो है वो भी टीएमसी के कई नेता जो है वो महुआ मोइत्रा के पक्ष में बोल चुके हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें जो खड़ी हो रही हैं इससे कहीं ना कहीं टीएमसी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो टीएमसी सरकार हमेशा अडानी अंबानी या फिर जिस गठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी, वो गठबंधन भी लगातार सवाल उठाता है अडानी अंबानी पर। और अडानी के ऊपर सवाल उठाने के लिए महुआ मोइत्रा लेती है पैसे, ये आरोप जो है इस पर एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की मांग जो है वो तो लोकसभा में कर ही दी है। और इस पूरे मामले को लेकर जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाया था। जी हाँ, और अभिषेक बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि टीएमसी महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने पर जो है वो सीधा बचती रही है, क्योंकि हालांकि पिछले 9 नवंबर को अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि महुआ मोइत्रा खुद का बचाव करने में पूरी तरीके से सक्षम है। मुझे आचार समिति के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो वो निष्कासन की सिफारिश कैसे कर सकते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सिर्फ राजनीति के चलते और महुआ मोइत्रा को जो है वो यहां से यानी कि लोकसभा से हटाने के लिए, उन्हें निष्कासित करने के लिए ये राजनीति की जा रही है। तो इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कुछ इसी तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। आपके लिए बता दें कि इस मामले में जो है वो जांच चल रही है और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाया था, जिसके बाद अब लगातार महुआ मोइत्रा की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। चाहे फिर किसी आरोप में किसी सांसद के ऊपर जांच हो या फिर किसी घोटाले को लेकर ईडी सीबीआई की देश भर में छापेमारी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से बस एक ही बात कही जाती है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है या फिर दोषारोपण की राजनीति कर कर नेताओं को दबाने का प्रयास कर रही है। पर अब देखना अहम रहेगा कि जो महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनावों में जो है वो बढ़ावा मिलेगा इस चीज से महुआ मोइत्रा को, वो तो देखने वाली बात है। क्योंकि आज जनता जो है वो अगर सरकार एक्शन ले रही है तो इसके विपरीत ये चीज भी देखती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो सिद्ध हुआ है या नहीं। क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर टीएमसी कह रही है तो इससे फायदा होगा, पर इस तरीके के लोगों को आखिरकार जनता कब तक पसंद करेगी। आज डिजिटल मीडिया का जमाना है और जनता की आंखों के सामने हर चीज जा रही है, जिसके चलते अब ऐसा लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार और तमाम चीजें सामने आ रही हैं ये विपक्ष के लिए एक बड़ी खाई जो है वो खोद रही हैं और उसका शायद भारी नुकसान भी विपक्षी पार्टियों को चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि ईडी सीबीआई पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर पार्टी या किसी नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो तो पाक साफ एजेंसी या फिर जांच में से निकल ही आएगा। फिर उस पर इतना ज्यादा हल्ला हंगामा आखिरकार क्यों करना। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।